मैत्रेयी मुनि कहते हैं कि उक्तानपाद राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। तब एक दिन सुनीति की हुए ध्रुव जी और सुरुचि की हुए उत्तम जी। एक दिन उक्तानपाद राजा अपनी गोद में उत्तम जी को लेकर के राजसभा में बैठे थे और सुरुचि पत्नी के संग में वो थे। तभी ध्रुव जी महाराज वहाँ आए। बालकों का एक स्वभाव होता है कि अपने माता पिता को देखते ही उनकी गोद में बैठने का उनका मन होता है। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही अपने पिता को देखा तो एक बाल बुद्धि होने के कारण ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे। जैसे ही बैठने लगे तो सुरुचि ने रोका। छोटी पत्नी सुरुचि ने रोका, बोले ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज बोले पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। सुरुचि बोली वो तुम्हारे पिता है लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वन में जाओ, जाके तपस्या करो, भगवान प्रकट हो तो उनसे कहना कि छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब इस राज्य गद्दी पे बैठ पाओगे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि शिकायत करना, चुगली करना, निंदा करना ये भी शास्त्रों में पाप माना गया है। ध्रुव जी महाराज आए लेकिन कुछ बोले नहीं। तब दासियों ने आके सुनीति जी को बताया कि आज राजभवन में ऐसा ऐसा हुआ, छोटी माँ ने ध्रुव को डांट लगाई। सुनीति आई और ध्रुव जी से आके बोली कि ध्रुव तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो कि छोटी माँ ने बुरा कहा, छोटी माँ ने डांट दिया। क्या बुरा कहा छोटी माँ ने? सही तो कहा। बेटा मैं तुमको कथा में लेके जाती हूँ, सत्संग में लेके जाती हूँ, कीर्तन में लेके जाती हूँ, लेकिन उन्होंने तो सीधे भगवान के पास ही भेज दिया। उनके प्रति ऐसी दुष्भावना नहीं, उनके प्रति ऐसी शिकायत की भावना नहीं, बल्कि तुम तो जाओ और जाके वन में भजन करो और सुनो, जाते जाते छोटी माँ को प्रणाम जरूर कर जाना। धन्य है ध्रुव जी महाराज की माँ। ध्रुव जी आए, छोटी माँ को प्रणाम किया और समस्त परिवार को, पूरे परिवार को दंडवत प्रणाम करके निकल गए वन की ओर। रास्ते में नारद जी महाराज आए। जब ध्रुव जी जा रहे थे, 5.5 वर्ष के ही हैं, 5 वर्ष की ध्रुव जी और छोटे से ध्रुव जी वन में जा रहे हैं ठाकुर जी का भजन करने के लिए। तभी रास्ते में नारद जी महाराज आए और आके बोले बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज बोले पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। ध्रुव जी महाराज बोले वन में भजन करने जा रहा हूँ। तो नारद जी महाराज बोले अच्छा क्या भजन करोगे? ध्रुव जी महाराज बोले वो तो नहीं पता, बस भजन करूँगा। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ठाकुर जी को प्राप्त करने का मंत्र है। और ध्रुव जी से कहा कि अब जाओ वन में इसी भजन, इसी मंत्र का जाप करो, भजन इसी मंत्र का करो। ध्रुव जी महाराज आए, खूब 12 अक्षर मंत्र का भजन किया। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज 3 दिन का व्रत करते और फिर फल खा के रहते। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज 6 दिन का व्रत करते, फिर पत्ते और जल पी के रहते। तीसरे महीने में
ध्रुव जी महाराज 9 दिन का व्रत करते और उसके बाद में जल पी के रहते। चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज 12 दिन का व्रत करते और 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते। अब जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले अब ठाकुर जी आ नहीं रहे हैं तो मैं श्वास ही नहीं लूंगा। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे मैं अपनी श्वास नहीं लूंगा। और ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास रोक ली। सब देवता दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास गए, बोले ठाकुर जी नन्हा सा बालक है, कहीं जी ना घुट जाए, दम ना घुट जाए, प्राण ना निकल जाए, आप इसको जल्दी दर्शन देने चलिए। ठाकुर जी ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया और ये नहीं कहा कि चलो बालक को दर्शन देने चलते हैं, कहा कि ऐसे भक्त के तो हम दर्शन करने चलते हैं। ये नहीं कहा कि दर्शन देने चलते हैं, कहा दर्शन करने चलते हैं। और ठाकुर जी आए गरुड़ जी पे बैठ के, लेकिन अब ध्रुव जी महाराज ने नेत्र बंद कर रखे हैं, खोल नहीं रहे हैं। क्यों? 5 महीने से जो ध्रुव जी ने अपने हृदय में छवि बना रखी है ठाकुर जी की, उसी छवि का ध्रुव जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। गरुड़ जी महाराज बोले ठाकुर जी आप इसके सामने खड़े हैं और ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? तब ठाकुर जी बोले इसने अपने हृदय में मेरी छवि बना रखी है। और ठाकुर जी ने चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही ठाकुर जी का रूप अंतर ध्यान हो गया। ध्रुव जी महाराज व्याकुल हो गए, हे नाथ कहाँ चले गए आप? और जैसे ही नेत्र खोले तो वही छवि सामने खड़ी है जिसको ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में बना रखी है। ठाकुर जी को देख के ध्रुव जी महाराज के हृदय में क्या भाव आता है? तद्दर्शने नागत साध्व सहचिता ववन्दतंगम विनुमयी दंडवत दिग्भयां प्रपश्यन् प्रपिबानि वार्भकं चुम्बनी वैसन विवाश्लिषन्। ठाकुर जी को देख के ध्रुव जी महाराज के हृदय में भाव आता है कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि मैं कैसे भी करके इनकी गोद में चढ़ जाऊं और इनके जो गुलाबी गुलाबी गाल हैं इनका चुम्बन कर लूं, इनको चूम लूं, इतने प्यारे हैं ठाकुर जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। निधयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं
रखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुर वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुर पाणि मधुर पादौ मधुर पाणि मधुर नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरम् मुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरम् भूतं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और उनके हृदय में यह भाव आता है कि मैं कैसे भी करके ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाऊं और इनकी गुलाबी गुलाबी गालों को चूम लूं, चुम्बन कर लूं। जब ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा तो वे देखते ही रह गए। ठाकुर जी बोले, ध्रुव अब तुम देखते ही रहोगे कि कुछ कहोगे भी? ध्रुव जी महाराज बोले, हम तो नन्हे से बालक हैं, हमको तो कुछ कहना आता ही नहीं है। तब ठाकुर जी ने समीप बुला करके अपने शंख का ध्रुव जी महाराज के गालों से स्पर्श करा दिया। जैसे स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज को सारे वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और उन्होंने ठाकुर जी की स्तुति गाई और स्तुति के अंत में केवल एक ही बात कही, क्या? हे नाथ, मुझे आपसे केवल एक वरदान चाहिए। ठाकुर जी बोले, मुझे पता है तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी बोले, बताओ क्या वरदान चाहिए। ठाकुर जी बोले, तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम राज्य गद्दी पर बैठना चाहते हो। ध्रुव जी महाराज बोले, नहीं नाथ, आपके दर्शन के बाद अब मुझे राज्य गद्दी नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो फिर बताओ क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज बोले कि मुझको बस एक आदत हो जाए। क्या? कहीं भी आपका भजन चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, वहाँ हे नाथ मेरा अनायास ही मन लगने लग जाए।
ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी महाराज बोले कि हे नाथ, ये तो वरदान नहीं, श्राप हो गया। ठाकुर जी बोले मेरे भक्त के हृदय में एक बार भी विषय आता है तो मैं उसका अति बना के उसको प्रदान करता हूँ, ले हो जा परेशान। इसके लिए अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव जी के लिए वरदान नहीं था, उनको श्राप की तरह प्रतीत होता था। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। अपने भाई उत्तम के हत्यारों यक्षों का उन्होंने वध कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन ध्रुव जी ने कर लिए तो फिर विजय प्राप्त, अपने क्रोध पे विजय प्राप्त क्यों नहीं की? तो संत जन भाव बताते हैं कि ध्रुव जी महाराज तप तो कर चुके थे, ध्रुव जी महाराज नियम तो कर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने सत्संग नहीं किया था। और जब ध्रुव जी महाराज ने सत्संग किया तब उनका क्रोध शांत हुआ। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और जब भगवान की विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आए और जैसे ही ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ने लगे तभी मृत्यु देवी प्रकट हो गई और बोली कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ मेरे स्पर्श के बिना कोई नहीं जा सकता। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा अच्छा आप नीचे बैठिए। मृत्यु देवी नीचे बैठी और मृत्यु देवी के ऊपर पैर रख के ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़े और शरीर भगवत धाम प्रस्थान कर गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज भी ध्रुव तारा चमकता है और ब्रह्म मुहूर्त में वो दिखता है, और जब दिखता है ना तब सफेद नहीं दिखता, थोड़ा पीला सा, थोड़ा गोल्डन सा दिखता है। क्यों? पूरे दिन तो ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी के ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी ध्रुव जी से मिलने आते हैं और पूरा ध्रुव लोक सजता है, इसलिए ध्रुव तारा चमकता है। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे